बारे में बताएंगे। वर्गीकरण, इसको इंग्लिश में जो है क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया और वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और किसने इसका वर्गीकरण किया, इसी के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, तो वर्गीकरण क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं कि वर्गीकरण होता क्या है। देखिए, सभी जीवधारियों का, सभी जीव जगत का सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए, यानी अध्ययन करने में क्या हो, आसानी हो, सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए उनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया और यही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। यानी कि संपूर्ण जीव जगत को सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए उनको अलग अलग वर्गों में बांटना, उनको अलग अलग वर्गों या समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। तो जितने भी जीव थे, यदि संपूर्ण जीव जगत को सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए उनको अलग अलग वर्गों या समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। तो अब इसके बाद समझते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता यानी कि कहने का मतलब है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो प्रारंभ में क्या था कि बहुत अधिक संख्या में जितने भी जीव थे खोजे गए थे, जिसमें से जो है उनका अध्ययन करना जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो उनको ऐसा किया गया कि उनको समान गुण वाले जितने भी जीव थे, समान गुण वाले को एक वर्ग में रखा गया और विषम गुण वाले को एक वर्ग में रखकर जो है उनका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया, ताकि जो है उनका अध्ययन करने में क्या हो, आसानी हो सके। अगर मान लीजिए कि अगर समान गुण वाले जितने भी जीव हैं उनको एक वर्ग में रखा गया है, तो एक जीव के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि इसमें जितने भी जीव इस वर्ग में रखे गए हैं वो समान गुण वाले हैं। तो इस कारण जो है वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी थी और इसका वर्गीकरण किया गया था ताकि अध्ययन करने में जो है आसानी हो सके। ठीक, ये हो गया वर्गीकरण की आवश्यकता। देखिए, प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में जो वैज्ञानिक थे वो वर्गीकरण किस प्रकार से करते थे या किस प्रकार से उसको वर्गीकरण करके जो है अध्ययन करते थे। तो वो एक इस प्रकार से करते थे कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी जंतु जो है जल में रहता है, तो उन्होंने कहा ये जलीय जंतु है, वो इस प्रकार से उसका अध्ययन करते थे, इस प्रकार से उसको समझते थे। और कोई भी जंतु जो है, जितने भी जो है जीव हैं, अगर वो भूमि पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं तो उनको स्थलीय कहा कि ये स्थलीय जंतु हैं। कुछ ऐसे जंतु थे जो, या कुछ ऐसे जीव थे जो आपका जो है कि जैसे कि मान लीजिए कुछ इसमें परजीवी जीव थे, क्या थे, परजीवी जीव थे, और इसमें कुछ हानिकारक जीव थे और कुछ लाभदायक जीव थे। तो इस प्रकार से वो जीवों को समझते थे। ठीक, बाद में क्या हुआ, बाद में जो है कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस सन 1758 ईस्वी में सिस्टेमा नेचुरी
सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक प्रकाशित की, नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने सभी जीवों को 2 वर्गों में बांटा। ठीक, यानी कैरोलस लीनियस ने सन 1758 ईस्वी में सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने सभी जीवों को 2 वर्गों में बांटा। एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत, 2 वर्गों में बांटा था। वो 2 वर्ग हैं पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। ठीक, यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी पेड़ पौधे थे उनको जो है पादप में रखा उन्होंने, और जितने भी जंतु थे उनको जो है जंतु जगत में रखा। तो इस प्रकार इन्होंने 2 वर्गों में इसको बांटा था। लेकिन इसमें बात ये थी कि जैसे कि एक कोशिकीय जो भी जीव थे उनको किस वर्ग में रखा जाए, उनको रखने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। ठीक है, तो इसके बाद जो है एक वैज्ञानिक आए थे, और देखिए जो इन्होंने जो है 2 वर्गों में बांटा था, तो इसको जो है द्वि पद्धति के नाम से जाना गया। द्वि पद्धति के नाम से इसको जाना गया। बाद में जो है वैज्ञानिक ने बाद में जो है जो वैज्ञानिक जो है खोजे थे जो है, तो वो 3 पद्धति के रूप में उसको खोजे थे। उन वैज्ञानिक का नाम है तो इसके नाम, इसके बाद जो है 3 पद्धति आई। 3 जगत पद्धति। 3 जगत पद्धति को जो है जे हॉग और हेकल, अर्नेस्ट हेकल, या आप हेकल कह सकते हैं, हेकल ने सन 1860 ईस्वी में 3 जगत पद्धति बनाई, जिसमें उन्होंने जो भी एक कोशिकीय जंतु थे उसके लिए उन्होंने एक अलग से जगत बनाया। एक कोशिकीय जीवों के लिए एक अलग जगत बनाया। तो इस प्रकार से 3 जगत हो गए। पहला क्या था? पादप जगत, दूसरा जंतु जगत, और तीसरा हो गया प्रोटिस्टा। ठीक है, ये 3 जगत हैं जिनको जो है जे हॉग और हेकल ने जो है पहले से ही 2 जगत थे, पादप जगत और जंतु जगत। बाद में जो है जे हॉग और हेकल ने जो है 3 जगत पद्धति प्रस्तुत की, जिसमें जो है उन्होंने क्या किया कि एक कोष के जो भी जीव थे उसके लिए एक अलग से जगत बनाया। पहला क्या था? पादप जगत, दूसरा जंतु जगत, और तीसरा जो है जे हॉग और हेकल ने बनाया प्रोटिस्टा जगत, जिसमें जो है उन्होंने एक कोष के जीवों को रखा। इसके बाद जो है 4 जगत पद्धति आई। इसके बाद 4 जगत पद्धति आई। जगत पद्धति को जो है प्रस्तुत किया
कॉफलैंड ने सन 1938 ईस्वी में, ठीक, तो चार जगत पद्धति को प्रस्तुत किया जो है कॉफलैंड नामक वैज्ञानिक ने सन 1938 ईस्वी में। इन्होंने प्रोटिस्टा को हटाकर जो है दो जगत पद्धति बनाई थी। पहला तो पादप जगत है, दूसरा है जंतु जगत, और तीसरा जो है इन्होंने क्या किया था, प्रोटिस्टा जो था उसको हटाकर जो है मोनेरा और एक चौथा था प्रोटिस्टा जगत बनाया। तो कॉफलैंड ने चार जगत पद्धति प्रस्तुत की, जिसमें जो है उन्होंने क्या किया कि प्रोटिस्टा जो जगत था उसको हटाकर जो है दो जगत बनाए, मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत बनाया। ठीक, इसके बाद जो है 5 जगत पद्धति आई और 5 जगत पद्धति को प्रस्तुत किया था आर्यच व्हिटेकर ने। पांच जगत पद्धति को प्रस्तुत किया आर्यच व्हिटेकर ने। सन 1959 ईस्वी में 5 जगत पद्धति को प्रस्तुत किया गया था। आर्यच व्हिटेकर ने इसको प्रस्तुत किया था सन 1969 ईस्वी में। ठीक है, तो 1969 ईस्वी में इसको जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था। देखिए, इसमें जो है इन्होंने एक जगत और बनाई थी, 4 था जो है इन्होंने क्या किया था, एक जगत पद्धति और बनाई थी जिसका नाम है कवक जगत। इन्होंने जो पादप जगत था, ये कवक जगत पहले जो है पादप में रखा गया था, उसको पादप से जो है पादप जगत से हटाकर जो है उसको एक नई पद्धति बनाई थी, कवक जगत बनाया था। तो इस प्रकार इन्होंने 5 जगत पद्धति बनाई थी। पहला है पादप जगत, दूसरा है जंतु जगत, तीसरा है मोनेरा जगत, चौथा है प्रोटिस्टा जगत और 5वां है कवक जगत। इस प्रकार जो है आधुनिक पद्धति, देखिए आधुनिक अगर बात की जाए आधुनिक पद्धति की, तो आधुनिक पद्धति जो प्रस्तुत की थी वो कौन थे, आर्यच व्हिटेकर ने किया था सन 1969 ईस्वी में। जिन्होंने जो है कवक जगत, पहले कहाँ था कवक जगत, ये पादप जगत में था, तो पादप जगत से इसको जो है कवक जगत को क्या किया गया, अलग करके जो है इन्होंने 5 जगत पद्धति प्रस्तुत की, जिसमें पादप जगत है, जंतु जगत है, मोनेरा जगत है, प्रोटिस्टा जगत है और कवक जगत है। तो इन्हीं 5 के बारे में हमको जो है अध्ययन करना है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले जीव जंतुओं को जो है 2 वर्गों में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत। तो इसलिए जो है वर्गीकी के जो जनक कहे जाते हैं कौन, कैरोलस लीनियस, यानी वर्गीकी के जनक, वर्गीकी के जनक कौन है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस है वर्गीकी के जनक। अब इसके बाद जो है आर्यच व्हिटेकर ने जो 5 पद्धति जो है प्रस्तुत की थी, उन्हीं 5 पद्धति के बारे में हम समझते हैं। पहला उन्होंने पद्धति जो प्रस्तुत की थी पादप जगत, जो कि पहले से ही था। इसमें
ऐसे जीव को रखे गए थे, यानी कि पहला पॉइंट अगर इसमें देखें पादप जगत में, तो इसमें सभी जो है क्या थे, यानी बहुकोशिकीय पेड़ पौधे थे, यानी कि सभी बहुकोशिकीय ठीक, यानी सभी बहुकोशिकीय पौधे हैं इसमें। ठीक, जितने भी बहुकोशिकीय जो है पौधे थे सभी को जो है पादप जगत में रखा गया। और इसकी क्या खास बात थी, इसमें जो है ये स्वपोषी थे। स्वपोषी का मतलब ये स्वयं भोजन बनाते थे, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये स्वयं भोजन बनाते थे। तीसरी बात क्या थी, इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाए, ऐसी कोशिका जिसमें क्या हो, केंद्रक हो, उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक, तो ये पादप जगत में रखे गए, जितने भी पेड़ पौधे थे सभी को पादप जगत में रखे गए थे, यानी सभी बहुकोशिकीय पौधे थे। ठीक है, यानी बहुकोशिकीय का मतलब एक मतलब कि बहुत ही संख्या में अधिक कोशिकाओं से मिलकर वो बना होता है। ये स्वपोषी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते थे। इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, अब उसके बाद समझते हैं जंतु जगत को। दूसरा है जंतु जगत। इनमें बहुकोशिकीय जंतु हैं, होते हैं। इसमें जो है बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तीसरा, ये सभी परपोषी होते हैं। परपोषी होते हैं। ठीक, परपोषी का मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये अपना भोजन जो है किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी परपोषी होते हैं, तो ये जंतु जगत में रखे गए। तीसरा आ जाता है मोनेरा जगत। इसमें ऐसे जीव रखे गए थे, ऐसे जंतु रखे गए थे जो एक ही कोशिका के बने थे, एक ही कोशिका के बने होते हैं। पहला पॉइंट ये है इसमें कि एक कोशिकीय जीव रखे गए, एक कोशिकीय जीव रखे गए। ठीक, इसमें सभी एक कोशिकीय जीव को रखे गए थे। दूसरा पॉइंट ये है, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं का मतलब जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल में अगर हम समझते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, जीवाणु, बैक्टीरिया, आदि। ठीक, जीवाणु, बैक्टीरिया आदि को जो है मोनेरा जगत में रखा गया था। इसके बाद आ जाता है चौथा आपका प्रोटिस्टा जगत। चौथा है प्रोटिस्टा
जगत, इनमें भी एक कोशिकीय जीव रखे गए। इनमें एक कोशिकीय जीव रखे गए। दूसरा पॉइंट, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक, इसमें एक कोश के जीव तो रखे गए थे, ठीक है, लेकिन ऐसे एक कोश के जीव रखे गए थे जिनमें जो है कोशिकाएं पाई जाती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में अमीबा हो गया, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। ठीक, यानी कि प्रोटिस्टा जगत में जो है एक कोश के जीव तो रखे गए थे, लेकिन ऐसे जीव रखे गए थे जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम आदि जो है जो इसमें प्रोटिस्टा जगत में रखे गए थे। लास्ट है आपका कवक जगत, पांचवा है कवक जगत। इनमें बहुकोशिकीय जीव, इनमें बहुकोशिकीय जीव रखे गए। इनमें क्या किए गए, ऐसे बहुकोशिकीय जीव रखे गए थे जो बहुकोशिकीय जीव रखे गए थे जो क्या करते थे, भोजन का विघटन करते थे। ठीक, इनमें ऐसे बहुकोशिकीय जीव रखे गए थे जो भोजन का क्या करते थे, विघटन करते थे। यदि कहने का मतलब ये है कि सड़े गले हुए पदार्थों से ही ये अपना भोजन प्राप्त करते थे, यानी सड़े गले हुए पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते थे। सड़े गले हुए पदार्थों से ये अपना भोजन प्राप्त करते थे। प्राप्त करते हैं। ठीक, तो कवक जगत में जो है ऐसे बहुकोशिकीय जीव को रखे गए थे जो सड़े गले हुए पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते थे, उनको जो है कवक जगत में रखा गया। ये वर्गीकरण के बारे में था, तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।